नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम बड़ी बहस और बड़ी खबर में बात करेंगे। नवरात्र एक ऐसा पर्व है जब देश भर में देवी भक्त 9 दिनों तक माता की उपासना करते हैं और मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं और आस्था की लहर उमड़ती है। ऐसे में कई राज्यों में नवरात्र के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती रहती है। ये मुद्दा हर साल राजनीतिक विवाद का कारण भी बनता है, जहां एक तरफ धार्मिक संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इसे आस्था का सम्मान बताया जाता है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर हमलावर होता है। बता दें, नवरात्र की शुरुआत से पहले ही देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी नवरात्र के दौरान मीट शॉप को बंद करने की मांग उठ रही है, जिस पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में मीट शॉप को बंद करने की उठी मांग, दुकानों को लेकर सियासी बयानबाजी जारी, कांग्रेस का आरोप आपस में बांट रही भाजपा, भावनाएं तो मुस्लिम समाज की भी होती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है, जो 7 अप्रैल तक रहेगी। नवरात्र की शुरुआत से पहले ही देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी नवरात्र के दौरान मीट शॉप को बंद करने की मांग उठी है। हिंदू संगठनों के साथ बीजेपी विधायक के अलावा राज्य के मंत्रियों की भी यही मांग है। इस मांग पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है ये भावनाओं को भड़काने का प्रयास है। यदि ऐसा है तो पूरे रमजान में शराब दुकानें भी बंद होना चाहिए। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। अब मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गंगा जमुनी तहजीब के भाषण तो बहुत फैलते हैं, कांग्रेस सापा बासापा, वो तो लगातार बोलते हैं कि देश की गंगा जमुनी तहजीब है, सभी को सब धर्मों का आदर करना चाहिए। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको समझाओ, सबको बताओ। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। अगर सामाजिक में चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम एकता हो तो हिंदुओं के त्योहारों का महत्व को समझो, क्योंकि हिंदू इन 9 दिनों में पानी भी नहीं पीता। कई जगह तो आप देखेंगे, कई जगह हिंदू लौंग पर व्रत का धारण करता है, कई जगह 1 गिलास दूध पर हिंदू रहता है। तो अगर ऐसे व्रतों के समय उसका जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का अगर कोई सम्मान करेगा तो आगे हिंदू उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। तो ये डंडे के बल पर हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, अब हिंदुओं ने अपील की है, करो हिंदू धर्म का सम्मान। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में भी नवरात्र में मीट मटन की दुकानें बंद रखने की मांग उठी है। हिंदू संगठनों सहित भाजपा विधायकों और मंत्रियों ने इसका समर्थन किया है। मांग है कि नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिनों तक मीट मटन की दुकानें बंद रखी जाएं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, गंगा जमुनी परंपरा निभाने वाली कांग्रेस, सपा और बसपा को इस मामले में आगे आना चाहिए और अब उन्हें जाकर समझाना भी चाहिए। इस बात का समर्थन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक भी कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय है। मुझे नहीं लगता है कि इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए, कोई चर्चा का विषय है। स्वाभाविक है, देश की बहुसंख्यक आबादी, मैं ये नहीं कहता कि उनमें से लोग नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी इन पर्वों पर आमतौर पर इस बात से परहेज करती है कि नॉनवेज किसी के घर में, उनके अपने घर में आए या उनके घर के सामने कोई मांस की दुकान खोले या किसी तीर्थ क्षेत्र के आसपास इसकी बिक्री हो। तो स्वाभाविक है कि ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और जब हम परस्पर एक दूसरे के भावनाओं की बात करते हैं, भावनाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो इस बात की चिंता सभी को करना चाहिए। भाईचारा तभी हो सकता है ना, जब परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो। और इसलिए ये बात केवल और केवल के धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि भावनाओं की है। पर्व हैं, इन पर्वों पर जिन चीज़ों से परहेज रखा जाता है, देश की बहुसंख्यक आबादी जिसको ऐसा मानती है कि हमें परहेज करना है, तो सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी आया है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है, विधायक रामेश्वर शर्मा हमेशा टीआरपी के चक्कर में ऐसे बयान देते हैं जो समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। भावनाएं तो मुस्लिम समाज की भी होती हैं। यदि ऐसा है तो रमजान के दौरान शराब दुकानें भी बंद होना चाहिए। ये बयानबाजी समाज के लिए ठीक नहीं है। देखिए, बड़ा विषय यह है कि विधायक जी जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने वाले बयान दे रहे हैं। वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। अगर वो मीट की दुकानें बंद कराना चाहता है तो सरकारी आदेश निकलवा दें, बंद हो जाएंगे, कोई विवाद खड़ा नहीं होता। रमजान में भी अगर मुस्लिम समुदाय के लोग गोश्त नहीं खाएंगे तो जीवन चलता रहेगा। बड़ा विषय नहीं है। भारत के सरकार के सर्वे के हिसाब से 71% भारतीय मांसाहारी हैं। तो क्या सब मुसलमान हैं? नवरात्रि के दिनों में गोश्त के रेट क्यों कम हो जाते हैं? ये चिंता का विषय होना चाहिए विधायक जी के लिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने वाले बयानों से कोई लेना देना किसी का नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि उनकी मंशा भी यही है। अगर बंद कराना चाहते हैं बंद करा दीजिए। किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने कहा कि रमजान में शराब की दुकान बंद करा दी जाए। स्वतंत्रता है भाई, इस देश में, इस प्रदेश में स्वतंत्रता है। आपको खाने की स्वतंत्रता है, आपको पहनने की स्वतंत्रता है। ये एक पक्षी नहीं चलता है। लेकिन फिर भी अगर इससे ही भाईचारा बढ़ना है तो आगे आ जाएंगे, बंद करा देंगे। मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ वाणी आहलूवालिया जी जुड़ चुकी हैं और भानु प्रकाश चौबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और कांग्रेस से प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वाणी जी, आपके पास आएंगे। आपने देखा कि धर्म पर यहाँ पर राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। नवरात्र में मांस दुकानों को बंद करने की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन विपक्ष भी हमलावर हो रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो साथीगण जुड़े हुए हैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, ये पहली बार नहीं है। इस देश की जो परंपरा है, गंगा जमुनी जो परंपरा है, वो अनादिकाल से है। और अगर हम पूरे समाज को एक परिवार मानते हैं तो परिवार के भिन्न भिन्न जो खंड होते हैं, जो परस्पर आपस में परिवार के नाते रिश्ते होते हैं, उनमें हम एक सामंजस्य बिठा के रखते हैं, परस्पर प्रेम बिठा के रखते हैं, और जो भी सिचुएशंस होती हैं उनको हम आपस में प्रेम और सद्भावना बनाए रखें, ऐसा वातावरण रखते हैं। तो यदि एक समुदाय का परिवार का कुछ पर्व है तो दूसरा समुदाय उसके योगदान के तहत कुछ परहेज करे, कुछ विशेष संकल्प ले ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आपसी भाईचारा मेंटेन करने वाली एक परंपरा है और ये हम वर्षों से करते आए हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, परंतु उसको एक बहुत गहन मुद्दा बनाकर समाज में गलत संदेश देना और बयानों को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये मुझे लगता है कुछ राजनीतिक दलों का एक राजनीतिक रोटियां सेकने का एक विकल्प बन गया है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति का पहल है, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा अपनी राजनीति का आधार ऐसे ही मुद्दों पर बेबुनियाद टिप्पणियां देकर किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, उनसे और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है हमारी। पर मेरी जनता से बिल्कुल एक निवेदन है कि आपसी भाईचारा होना चाहिए, प्रेम संबंध अपनी जगह है, और जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं और परस्पर भाईचारे की भावना के साथ काम करते हैं तो समाज में एक बहुत अच्छा प्रेम का रस, समरसता का रस होता है और उसे हमें बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल। सतीश सूर्यवंशी जी का रुख करेंगे। सतीश जी, आपके पास आएंगे। आपने वाणी जी को जो है पूरी तरीके से सुना और यहाँ पर आपसे ये भी अब जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष हमलावर हो रहा है और कहना है सत्ता पक्ष का कि बयानों को तोड़ मोड़ कर यहाँ पर पेश किया जा रहा है। देखिए आदरणीय सतीश नहीं, मैं सीताशरण हूँ जी, सीताशरण सूर्यवंशी जी। और वाणी जी ने जो कहा, फिर इसके पहले जो रामेश्वर शर्मा जी ने कहा, रामेश्वर शर्मा जी खुद तो परिवार संभाल नहीं पाते हैं। उनके परिवार में सगे चाचा का लड़का तर्जमे वाली मस्जिद में 8 साल पहले इस्लाम धर्म अपना लिया है। सगे चचेरे भाई ने
और ये सिरौंज से आकर के यहाँ फरारी काटने आए थे और यहाँ चंदा मामा बन गए हैं। अब दुकानों की बात, 21 साल से तुम्हारी सरकार है और अभी तक, अभी मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री माननीय बने तो इन्होंने एक अभियान चलाया था नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतों में कि खुली दुकानें जो बीत की हैं वो पर्दे में होना चाहिए। तो इनने शीशे भी लगवाए, पर्दे भी लगवाए, उसके चालान भी करे। जब ये व्यवस्था हो गई है तो फिर ये रमजान में और ये चैत्र का नवरात्र क्या पहली बार आ रहा है? तो मैं सीधा शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ। ये जरूर कहते हैं बीजेपी वाले, ये बीजेपी और आरएसएस एक माफिया गैंग बन चुका है। इनको केवल फितरत फैलाना आता है। क्या ये पहली बार त्योहार आ रहा है कि चैत्र नवरात्र हिंदू मनाते हैं और रमजान में गंगा जमुनी तहजीब आपको हमें सबको देखने को मिलती है, लेकिन ये अभी क्यों ये बवंडर ये करते हैं? दारू की दुकानों पर कभी अंकुश नहीं लगाया इन्होंने, और अभी आप और हम सब देख रहे हैं कि 21 साल से तुम्हारी सरकार है। तो भाई आपकी सरकार होते हुए आप सत्ता में बैठे हुए हो और फिर कहां से ये फितरत की बातें आ गई हैं कि बीत की दुकानें बंद कराओ, हमारा नवरात्र चैत्र नवरात्र आ रहा है। अरे मैं भी हिंदू हूँ और मैं अब ज्यादा क्या कहूँ, ये हिंदू हिंदू की बात करते हैं लेकिन इनको बस एक माफिया राज और माफियाओं की बात करने की आदत हो गई है। और एकता में, सभी अनेकता में जो एकता की मिसाल है इस बार में और प्रदेशों में, तो इसमें फितरत फैलाने का केवल बीजेपी और आरएसएस ही काम करती है। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी भी है। भानु जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं धर्म पर यहाँ पर जो है सियासत हो रही है। आखिर धर्म पर सियासत करना कितना जायज है? आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं और समर्थन की भी बात कर रही है। देखिए, ये पिछले कुछ सालों में ये बहुत उछला है, बढ़ा है और इस बारे में कई प्रतिक्रियाएं और प्रतिक्रिया बहुत विध्वंसक हो चुकी थी। सवाल ये है कि जब तक आपका संविधान कहता है कि आप सब लोग यहाँ बराबर समान अवसर के साथ रह सकते हैं, तब तक उस पर प्रश्न करना, उस पर उंगली उठाना या उसमें या इस तरह की मैं सुन रहा था कि ये कानूनों के बारे में नहीं पता। सवाल ये है कि जब तक संविधान नहीं कहता हम जिसे नहीं मानना है वो देश को चला जाए, और जब तक संविधान कायम है आप इस पर कोई मांग नहीं कर सकते जो किसी के संवैधानिक अधिकार का काम करे हो। चलिए वाणी जी के पास आएंगे। वाणी जी, यहाँ पर आपने देखा कि अभी कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है कि गंगा जमुनी तहजीब जो है नवरात्र में या फिर धार्मिक जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तब याद आ जाते हैं, जब नमाज इनकी होती है या फिर रमजान चलते हैं तब ये कहाँ जाते हैं? देखिए, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रही थी और एक चीज तो बहुत स्पष्ट समझ में आई कि करनी और कथनी में इनके फर्क है। ये क्या है, हर सप्ताह अपने जो वक्तव्य देने की जो दिशा है, जो उसका मूल अर्थ है, वो बदलते रहते हैं। 15 दिन पहले कुछ और था इनका बयान और अब कुछ और है। परंतु ये भी बहुत स्पष्ट है कि इनके बयानों में विश्व विशेष का अभिमान करना यही इनका संकल्प है, क्योंकि इनके वरिष्ठ नेता कितने सनातन के विरोध हैं। चाहे वो खड़गे जी हो, कुंभ के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी, और चाहे वो राहुल गांधी हो, शक्ति से लड़ना है, और राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार की सनातन के प्रति क्या भाव है ये भी हम जानते हैं। और ये जो बयान देकर इनको लगता है कि तुष्टीकरण को ये करना चाहती, उसमें जनता इनको बेखूब जवाब दे देती है, क्योंकि जनता इनके बयानों से, इनकी करनी कथनी से, दोनों से वाकिफ है। और मैंने बहुत स्पष्ट कहा पहले ही कि ये जो तहजीब है ये हमारा एक पूरा समाज का परिवार है। परिवार में हम एक दूसरे सदस्य को कैसे अकोमोडेट करते हैं, कैसे
एक प्रयास करते हैं कि समरसता का रस बने। कांग्रेस को ये भली भांति नहीं भाता क्योंकि ये इनके राजनीतिक विकल्प के अनुकूल नहीं है, इसलिए इनके ये अनगढ़ंत बयान तो होने ही वाले हैं। चलिए ठीक है, सीताशरण जी आपके पास आएंगे। आपने अभी वाणी जी को यहाँ पर सुना और उनका कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, इसीलिए जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया। ये जो इनका है, ये सरासर केवल बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, ये गले से और रटी रटाई बातों को लेकर किरण रिजिजू से लेकर संसद में किरण रिजिजू जी जब वो बीफ खाने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मैं तो खाता हूं, और वहां से लेकर के जो इनके जैन साहब हैं, जो पूरे ऑल इंडिया नहीं पहले ब्राजील के बाद पूरा वर्ल्ड लेवल का जो बीफ एक्सपोर्ट है, और आपके कपूर साहब, ये दोनों बीजेपी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं जो वर्ल्ड लेवल पर हर कंट्रियों में बीफ सप्लाई करते हैं। और बाकी और मैं क्या कहूं, मुख्तार अब्बास नकवी है, शहनवाज हुसैन है, अभी जाफर इस्लाम है जो इनके नत दामान है आपके आडवाणी जी के। तो ये सब पूरे देश को मालूम है कि इधर तो रिश्तेदार बना लेते हैं और फिर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, फिर रमजान की बात करते हैं, और चैत्र नवरात्र और हिंदू मुस्लिम की बात, जैसे आरएस ने ये कभी वो सर्वे कराया है कि 3000 लोगों ने, अरे तुम्हारे खुद बीजेपी के लोग घनी आबादी में रह करके आप बाहर चले गए हैं और यहाँ बीफ की दुकानों की बात करते हैं। भाई आपने पहले से शोकेस लगवा रखे हैं पैकेज, और उनको बंद दुकानों में वो बेच रहे हैं। फिर कहाँ से बंद दुकानें, भाई दारू की दुकानें बंद नहीं करवाते हैं। भाई केवल माफियाओं जैसी बात करना। रामेश्वर शर्मा, तुम्हारे विश्वास सारंग, ये आलोक शर्मा सांसद हैं, ये भी एक मूत्रालय का 14 अप्रैल को उद्घाटन करवा देते हैं पीर गेट का। और रामेश्वर शर्मा का मैं जो बता रहा हूँ, ये रामेश्वर शर्मा और विश्वकर्मा जी ये वहां के हैं सिरोंज के, और इनके भाई ने, मैं फिर भी कर रहा हूँ, सचने मस्जिद में 8 साल पहले इस्लाम धर्म अपनाया है। सगे भाई ने, मेरे पास मोबाइल नंबर और भाई का नाम है, और यहीं भोपाल में मौलाना बन के रह रहे हैं, और ये हिंदू की बात करते हैं। भानु चौबे जी भी है। भानु जी, आपने देखा कि यहाँ पर सीताशरण जी बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहस हो रही है संविधान, धर्म और संप्रदाय के बारे में। शासन अगर हिंदुत्व तरफ झुकी विचारधारा का है तो उस पर यह आरोप है कि वो अन्य समुदायों को जतरा हो रही है या परेशान करने से या नफरत करते हैं, ये होते हैं। और हमने इस पर बहस करना व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये अपना विषय है। चलिए अब रुक करेंगे, वाणी जी आपके पास आएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी के नेताओं के ऊपर, वहीं पर जैसे बयान दिए गए भाजपा की ओर से, कांग्रेस का कहना है कि जनता को भड़काने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं भाजपा की ओर से। कांग्रेस के आरोप कितने बेबुनियाद हैं हम देख चुके हैं कि दक्षिण भारत में इन्हीं के शासित प्रदेशों में इन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स का सहारा लेते हुए कैसे बजट का ऐलान किया है, कैसे इन्होंने आरक्षण का वहां पर फेरबदल किया है। जब कांग्रेस पार्टी खुद हर प्रदेश में अपना रुख बदलती है, अपना वक्तव्य बदलती है, तो आप ये बताइए मुझे, करनी और कथनी में क्या अंतर नहीं है? क्या इनके रणनीति, इनकी जो जनता के लिए समर्पण है कर्नाटक में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है? तो ये जो नेता यहाँ आरोप लगा रहे हैं, जो प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं, इसी से समझ में आता है कि कहीं तालमेल नहीं है। ये जनता की हित के लिए तो बात करते नहीं है, बात इधर उधर की करते हैं, ध्यान आकर्षित करने के लिए राजनीतिक मुद्दों की रोटियां सेकते हैं। और ये इनका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सुर्खियों में रहने के लिए इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस अब एक मानसिक
खोखलेपन पर आ चुकी है। ये इनका जो एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है, ये इसी को दर्शाती है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे दिल्ली का उदाहरण है कि खाता भी नहीं खुला, आने वाले दिनों में शायद कांग्रेस के खाते बंद ही ना हो जाए। चलिए सीता शरण जी, आपका रुख करेंगे और अंतिम कमेंट आपसे भी लेंगे। चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने देखा कि अभी वाणी जी ने यहाँ पर आरोप लगाया, अगर मीट की दुकानें बंद होती है तो इससे कांग्रेस को क्या कुछ समस्याएं हैं? अरे तो दारू की दुकानें बंद करवाएं और इनको केवल जनता के मुद्दों से केवल भटकाने का काम ही माफिया राज और माफिया जैसा काम करना, ये भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे कि इतना भ्रष्टाचार इंडिया में, पूरे भारत में महिलाओं पे, उन बच्चियों पे अत्याचार, किसानों ने 15,090 किसानों ने आत्महत्या कर ली, इस पर इनका कोई फोकस नहीं है। बेकार बेरोजगार पर, जो शिक्षक या जो नौकरी में आ चुके हैं उनकी लिस्टें रोक कर रखे, जो निकल चुके हैं उनको आमदनी देना, उनको ज्वाइनिंग नहीं कराना, ये काम तो बीजेपी का है नहीं। बस हिंदू मुस्लिम, ईद की दुकान और रमजान और ये बस फितरत की बात करने की अलावा बीजेपी का और आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा है, ये जनता सब जान चुकी है और जनता सब जानती है। ये सब समय आने पर ये इनको जनता सबको सबक सिखाने का प्रयास करेगी और सबक सिखाएगी ही। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता जो है किसे सबक सिखाती है और किसे नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर बड़ी बहस में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देख रहे हैं आपकी धर्म पर राजनीति यहाँ पर हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस जो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक थमता है। बड़ी खबर बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।